जो भी कहना चाह रही मैं नहीं समझ पा रहा। अरे बेटा, आज से पहले तुम्हें कभी मेरी कोई बात समझ में आई है जो अब तुम इतनी आसानी से समझ जाओगे? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मामा कि आपको जो भी कहना है आप आज साफ साफ सिंपल वर्ड्स में कह दें मुझसे, प्लीज। तो ठीक है, मैं तुम्हें सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे चची और चचा इन दोनों की नजर हमेशा से मेरी दौलत और मेरी प्रॉपर्टीज पर थी, जिसे हथियाने के लिए ना उन्होंने बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए। तुम्हारे बाप को हमेशा से उन्होंने अपने काबू में रखने की कोशिश की। मैं जानती थी बेटा ये सब कुछ, लेकिन मैंने इस बात का कभी कोई इशू नहीं बनाया। साथ बेटा मैं सब जानती थी। मुझे पता था कि जब हम इतनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो तुम्हारे चचा और चची की फैमिली क्यों नहीं? मैंने इस बात पे कभी कोई इशू नहीं बनाया, लेकिन मैं गलत थी बेटा। मैं फजीलत की मस्कीनियत में छुपी वो लालची जो शक्ल थी ना, उसे पहचान नहीं पाई। मैं धोखा खा गई बेटा। मेरा दिल नहीं मानता मामा, क्योंकि अगर चची को हमारी दौलत की लालच होती तो फिर तो ये शादी हो जाने में उनका हक था। फिर उन्होंने परी को ये सब करने का क्यों कहा? मैं नहीं मानता इस बात को। देखो बेटा, यही तो सारी बात है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। देखो फजीलत ना पहले ही मंगनी पर तुम्हारे बाप से बहुत कुछ हत्या चुकी है, और परी वो तो तुमसे शादी करने को पहले ही तैयार नहीं थी। देखो उसने किस तरह से तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया था, उसके बाद तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर कमबख्त फजीलत ने परी को ऐसी कौन सी पटियां पढ़ाई कि बज़ाहिर तो वो शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन देखो किस तरह से उसने महफिल में हमारी इज्जत को तार तार करके रख दिया, और कैसे तमाशा बनाया उसने हमारा। तो कितनी बातें बनाएंगे, मैं तो सोच सोच के घबरा रही हूँ बेटा। कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। मैं अपने दोस्तों को कैसे फेस कर पाऊंगी बेटा? लोग तो बहुत बहुत बोलेंगे। अच्छा तुम परेशान मत हो बेटा, तुम देखना मैं तुम्हारी शादी ना एक बहुत बड़े खानदान में करूंगी और बहुत करोड़पति लड़की से करूंगी। परी थोड़ी रह गई थी इस दुनिया में बेटा, बहुत है। मुझे अब इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है, प्लीज। नूर चलो यहाँ से, सब लोग जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ से, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? अम्मा क्या हो गया है? ऐसे क्या देख रही? देख रही हूँ कि तुम शुरू से इतनी बेहिस थी या ये दौरा तुम्हें हाल ही में पड़ा है? क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो? जो मैं कहना चाह रही हूँ ना वो तुम अच्छी तरह से समझ रही हो। अब अगर भोली बनने का ड्रामा करो तो वो एक अलग बात है। अम्मा तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्या हो गया तुम्हें अचानक से? दुनिया जहान की बुराइयां मेरे अंदर क्यों नजर आने लग गई? इसलिए कि दुनिया की सारी बुराइयां तुमने अपने अंदर पालना शुरू कर दी हैं। अपने शीशे जैसे मन को लालच की गर्द से आलूदा कर लिया है। और मुझे यही बात डरा रही है कि तुम्हारे इस मन पे जमी हुई गर्द को कैसे साफ करूं।
बस अम्मा, बस बस बहुत हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको मुझ पे शक करके मिलता क्या है। दुनिया में हजारों लड़कियां, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। आखिर क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? क्या हो गया है? क्योंकि ऐसा ही है। मैं रात से देख रही हूँ कि परी और साथ के साथ जो कुछ हुआ उसकी सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें ही है। परी का रिश्ता अगर साथ के साथ नहीं हुआ ना, तो यकीन रखो बेटी, उसकी शादी तुमसे भी नहीं होगी। क्योंकि उसकी माँ ने सिर्फ परी के माँ बाप को जलील करके नहीं निकाला, बल्कि ये जिल्लत की कालक हम सब के मुंह पर मली है। क्योंकि उनकी तरह हम भी गरीब हैं और साइका बेगम की हैसियत से बहुत नीचे। क्या हो गया अम्मा? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर बोल रही हूँ कि साद और परी का रिश्ता हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों के मामले में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है अम्मा। फिर आपको मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं आता है? कैसे करूं मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन? बोलो, हाँ कैसे करूं? जबकि तुम्हारी सब हरकतें मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। वहां परी बेहोश पड़ी हुई थी और हूर रो रो कर पागल हो रही थी, और तुम साथ के साथ चिपकी बैठी थी। वो साइका बेगम गुरूर और तकब्बुर में हमारी बेइज्जती कर रही थी और तुम उसके बेटे के आंसू पोंछ रही थी। और फिर घर आकर भी तुमने परी के पास एक पल भी बैठना या उसका हाल भी पूछना गवारा नहीं किया। क्यों? आखिर क्यों नूर? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। जितनी परी मेरी दोस्त है, साथ के साथ भी दोस्ती का उतने ही पुराना रिश्ता है अम्मा। अगर हूर ने परी का साथ दिया और मैंने साथ का, तो क्या फर्क पड़ता है अम्मा? आखिर दिया तो हम दोनों ने दोस्ती का साथ ही। साथ कहाँ जा रहे हो बेटा तुम सुबह सुबह और इतने गुस्से में? परी से मिलने जा रहा हूँ मामा। उससे पूछने के लिए उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तुम पागल तो नहीं हो गए बेटा? एक बार फिर से जलील होने जा रहे हो उस लड़की के हाथों? मेरा दिल नहीं मानता मामा, नहीं मानता मेरा दिल कि उसने ये सब किया है मेरे साथ। मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने इतराफ करे इस बात का। साथ उससे पूछने का क्या फायदा बेटा? और वैसे भी जिस रास्ते नहीं जाना उसका नाम क्या लेना? नहीं मामा, मैं पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे सामने ये सब कुछ कहे। एक आखिरी बार बात करना चाहता हूं उससे। क्या सुनना चाहते हैं आप उसके मुंह से? ये कि वो आपसे बात तक नहीं करना चाहती? बात करना तो दूर, वो तो आपका नाम भी नहीं सुनना चाहती भाई। तुम क्या कह रही हो मिली? ये भी तो हो सकता है कि वो सचमुच बीमार हो। भाई अगर वो बीमार है ना, तो वो आपसे जरूर इस बारे में बात करती। चलें ठीक है, मान लिया उसने आपसे ये बात नहीं की, लेकिन हूर और नूर तो आपको इस बारे में बता सकती थी ना। लेकिन किसी ने ये बात नहीं की क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि नूर बता रही थी कि परी आप में कभी इंटरेस्टेड थी ही नहीं। पता नहीं वो कैसे मान गई, वरना उसकी तो बहुत बार बहस हो चुकी है फजीलत चाची से, और हामिद चाचा ने उसे मारा भी है। हाँ। What? मुझे किसी ने ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? हाँ भाई ये आपके पाकिस्तान आने से पहले की बात है, और इस सब के गवाह हूर और नूर दोनों हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप उन दोनों से इस बारे में पूछ सकते हैं भाई।
परी, बेटा कुछ खाना है? मैं ला के दूं कुछ? सब ठीक हो जाएगा। अम्मा से बातें तो करो। अब कैसी तबीयत है इसकी फजीलत? वैसे ही है। न जाने किस मनहूस की नजर लग गई मेरी बेटी की खुशियों को। फजूल बातें मत करो फजीलत। ये हमारे अमालों की सजा है, जिसे हम नजर और जादू टोने का नाम देकर अपने अमाल को और ज्यादा खराब कर लेते हैं। बारा, तुम परी को तैयार कर देना, मैं मजीद भाई के साथ जाकर किसी दिमाग के बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा इसे। क्या? दिमाग के डॉक्टर के पास? क्यों? मेरी बेटी पागल नहीं, मैं इसे पागल खाने नहीं जाने दूंगी। जिस बात का पता ना हो उसमें बहस मत किया करो परी की मां। मैंने कह दिया ना कि मैं इसे लेकर जाऊंगा अस्पताल, तो लेकर जाऊंगा बस। इसकी जरूरत नहीं है परी के पापा। मैं जानती हूँ मेरी बेटी को क्या हुआ और ये किस तरह ठीक होगी। बस आप एक बार मुझ पे भरोसा कर ले। पर भरोसा करके तो अब तक चुपचाप बैठा रहा मैं, लेकिन तुमने उस जादूगरनी के पास जा जाकर मेरी बेटी की ये हालत करवा दी, और अब फिर तुम उसके पास जाने का सोच रही हो। जो कुछ भी मैं करती हूँ ना, इसके भले के लिए करती हूँ। मैं अपनी बेटी की दुश्मन नहीं हूँ। वैसे तुम्हारे होते हुए इसे किसी और दुश्मन की जरूरत हो भी नहीं सकती। परी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। फिक्र ना करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सकीना भी, ये साथ कहाँ रह गया कि आज नाश्ता नहीं करना है? बेगम साहबा, सुबह से कई बार दरवाजा बजा चुकी हूँ मगर कोई जवाब ही नहीं दे रहे। मामा, भाई ने फिर तो सुसाइड। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। और वैसे भी मेरा बेटा ना कुछ बेवकूफ नहीं है कि दोबारा से ये हरकत करेगा। Are you okay, beta? Yes, Dad. Everything's perfectly all right. डैड, मैंने एक फैसला किया। मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ।
लतीफे ने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। मैंने उससे अपनी सारी शर्तें तो मनवा ली, लेकिन वाकई मैं ऐसी मॉम की गुड़िया कहां से लाऊंगी उसके लिए जो इस घर को वारिस भी दे और खुद लावारिसों की तरह पड़ी रहे। आजकल तो हर लड़की अपनी मर्जी का बर चाहती है और राज भी। नूर को देखो, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जादू के जोर पर महबूब पाने निकली, और जादू करवाया भी किस पर? अपनी सहेली पर। बेबस कर दिया बेचारी को। बेबस? परी तो वाकई मेरे आगे बेबस है। पी लीजिए हूर जी, हम आपके वास्ते चाय बनाए हैं, आप इसे पी लीजिए, आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। मुझे परी की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं किस हाल में होगी वो। फिक्र तो हमका भी है हूर जी, न जाने इस सारे वाकये के बाद साद भाई का क्या रिएक्शन होगा। क्या मतलब है? क्या रिएक्शन हो सकता है साद का? वो प्यार करता है परी से, उसको उसका साथ देना चाहिए। आप ठीक बोले हैं हूर जी, ये सब तो साद भाई के रिएक्शन के बाद पता लगेगा। हो सकता है वो परी बाजी को गलत समझे। लेकिन इसमें परी का क्या कसूर है? वो तो खुद इतनी अजियत पे मुब्तला है इस वक्त, और अगर साथ भी उसे गलत समझेगा तो उसका साथ कौन देगा? हम देवेंगे ना साथ, और आप देवेंगी अपनी सहेली का साथ, और हम परी बाजी और उनके घर वालों को अकेला ना ही छोड़ेंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाअल्लाह। वैसे क्या देख रही हैं आप हमको हूर जी? आप ये चाय पी लीजिए और तैयार हो जाना। हम दुकान जाते हुए आपको और दादी को परीबाजी के घर छोड़ देंगे, उनको आपकी जरूरत होगी ना। थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो काशी। आप भी बहुत अच्छी हुई हैं हूर जी। मैं करती हूँ कुछ, निकालती हूँ इस परेशानी से। पहले ये बताओ, जो अमल तुम्हें करने को दिए थे वो मुकम्मल ईमानदारी के साथ किए या नहीं? जी बेबी जान, आपने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे किया। मेरी तो भरी बरादरी में नाक कट गई, और वो साइका भाभी, वो तो बारूद के ढेर पर जा बैठी है। हिसाब लगा के बताती हूँ ये सब क्यों। कहा था कि तुम्हारी बेटी की जान को खतरा है, लेकिन तुमने मेरी बात पे कान नहीं धरे। आप मेरी बेटी को बचा रहे, मेरी बेटी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। तुम्हारी जान की जरूरत नहीं, सारा अमल उलट पुलट कर मेरा अमल भी जाया कर। अब इस अमल को सीधा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी।
वरना नतीजा तो जानती है। नहीं बेबी जान, आप जैसे कहेंगी, जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। मेरी बेटी को बचा ले। इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो तुम्हें हर कीमत पे करना होगा, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो क्या है? आप मुझे बताएं, मैं सब करूंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी की जान बच जाए, तो तुम्हें अपनी बेटी को मेरे घर छोड़ना होगा। पूरे 40 दिन के लिए। क्या? लेकिन बेबी जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं उसे आपके घर, और वो भी 40 दिन के लिए, कैसे छोड़ सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? और परी के बाबा, वो तो ये सुनते ही मुझे जान से मार देंगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं है बेबी जान, ऐसा नहीं हो सकता। काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, रोकर करो या हंस के। लोगों से डरती रही तो अपनी बेटी की जान से हाथ धो बैठो। फिर मुझे मत कह। बेबी जान, आपकी बात ठीक है, लेकिन परी तो कभी अपनी बचपन की सहेलियों के घर एक रात के लिए नहीं रुकी, और कहा इतने दिन आपके घर। ये बेजान जो आप कह रही हैं ना, ये नामुमकिनात में से ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्या, कब और कैसे, ये सब मैं तुम्हें बताऊं। मैंने तुम्हें जबान दी है कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हो, वो मेरे पास बाहिफाजत रहेगी। बस उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो। ये तीर बहदफ नुस्खा है। ये तावीज मैं सिर्फ अपनों के लिए करती हूँ, और तुम जानती हो ना, इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ तुम ही मेरी अपनी हो। एक तावीज अपनी चौखट पे गाड़ दे, बाकी तावीज पानी में घोल के अपने शौहर और अपनी बेटी को पिला, और खुद भी जरूर पी, यहां तक के आने जाने वाले हर शख्स को इस तावीज का पानी पिला। फिर देखो हालात कैसे तुम्हारे हक में बेहतर होंगे। इसके पीने पिलाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिक्र करना छोड़ दो। खुदा के लिए तुम तो आराम से बैठ जाओ। ये क्या तुम बेवकूफों की तरह से अपना मार्च पास कर रही हो? मम्मा, मैं ऐसे ही चक्कर नहीं लगा रही, मैं कुछ सोच रही हूँ। ये कौन सा तरीका सोचने का? इंसान सुकून से और आराम से बैठकर भी सोच सकता है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि भाई ने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी कैसे कर लिया। वही तो, यही बात तो सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। देखो जरा अपने बाप को देखो, कितने सुकून से बैठे हैं, जैसे कारून का खजाना हाथ लग गया हो। वैसे आप कुछ करते क्यों नहीं है?
साइका बेगम, मेरी दौलत मेरे बच्चे हैं और मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे बच्चे मेरे हाथों से फिसल रहे हैं और मैं कर कुछ नहीं पा रहा। क्यों कुछ नहीं कर सकते आप साथ से बात करें ना, वो आपकी हर बात मानता है कि वो यूं इस तरह से हमको छोड़ के ना जाए। आप कुछ भी कहें मामा, मैं अब फैसला कर चुका और अपने इरादे से पीछे नहीं हटूंगा। इनफैक्ट आप ही चाहती थी ना कि मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं। नहीं, डिसीजन ले लिया है मैंने। बेटा देखो, वो बात तो मैंने ऐसी कह दी थी। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम हमें छोड़ के जाओ। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। तुम अगर चले गए मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। बेटा प्लीज खुदा के लिए मत जाओ। आप कुछ भी कहें मामा, मैं फैसला कर चुका हूं और कोई चीज मेरा फैसला नहीं बदलेगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती यहां रोकने की कोशिश की और मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। अल्लाह ना करे भाई, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर आप जाना चाहते हैं आप जाएं, हम नहीं रोकेंगे आप, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप वापस आएं। आप आएंगे ना वापस? पता नहीं मिली, लेकिन मैं अब जब्त और स्कूल के उस मुकाम पे जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे प्यार करने वाले मुयस्सर हों भी, तो मैं उन्हें ये कह सकूं कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। साथ मेरी बात सुनो बेटा। नूर, 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 क्या तुम हर वक्त फोन के साथ चिपकी रहती हो? कमाल है भाई। अम्मा हूर को फोन कर रही थी, परी की खैरियत तो मालूम करूं। अरे तो हूर क्या डॉक्टर लगी हुई है? फोन करना है तो परी को करो या उसकी माँ को करो। पहले मैं परी को ही कॉल कर रही थी, लेकिन उसका नंबर मुस्तकिल बन जा रहा है और अम्मा फोन उठा नहीं रही है, इसीलिए किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो छोड़ो फोन को। देखो मैंने फजीलत बहन और हामिद भाई के लिए खाना बनाया है और परी के लिए सूप भी बनाया है। ऐसा करते हैं, मैं नमाज पढ़ लूं तो फिर हम दोनों देने चलते हैं, ठीक है? अरे वाह भाई अम्मा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मतलब इतना बड़ा दिन। वैसे बनाया क्या क्या? जो कुछ मेरे बस में था मैंने बना दिया, अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक। वाह भाई वाह, क्या बात है अम्मा आपकी सखावत की। ऐसे बनाया क्या है? वही आलू बैंगन या दाल चावल? हाँ बेटा, खुलूस और मोहब्बत की ना कोई कीमत नहीं होती, और जो तोहफे मोहब्बत और खुलूस से दिए जाते हैं ना बड़ी अहमियत रखते हैं। अरे अम्मा, हामिद चाचा तो शायद आपकी इस मोहब्बत और खुलूस की कदर भी कर ले, लेकिन अम्मा इस टिफिन को हाथ तक नहीं लगाएंगी। मैं तो कहती हूँ रहने दे इसे। ठीक है, तुम नहीं लेके जाना चाहती ना तो मत जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप नमाज पढ़ ले फिर साथ चलेंगे। मिली, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि साथ ऐसा भी डिसीजन ले सकता है। मामा तो आप उस बीबी जान मुसीबत से पूछे ना, क्या किया है उसने? हमने उसे ये काम इसलिए दिया था कि परी को भाई की जिंदगी से निकाल दे। ये तो नहीं कहा था ना कि भाई को हमसे दूर कर दे। पूछूंगी, उससे तो मैं बहुत अच्छी तरह से पूछूंगी, लेकिन उससे पूछने से पहले ना मैं वो मनहूस परी और उसकी माँ फजीलत उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हमसे कौन सी दुश्मनी निकाली है।
ये तो आप गलत कह रही हैं मामा। दुश्मनी तो हमने निकाली है उनसे। आफ्टर ऑल ये हमारा ही प्लान था कि भाई परी से बदजन हो जाएं और उसका नाम तक ना लें। उसकी ये हालत हमारी वजह से हुई है मामा। क्या हो गया तुम्हें? और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। मामा कौन सुनेगा? बाबा ऑफिस हैं और भाई को मैंने निकलते हुए देखा है गाड़ी लेकर। साथ कहाँ चला गया? पता नहीं, बस मैंने उन्हें जाते हुए देखा। गॉड, वो कहीं अमेरिका की टिकट लेने तो नहीं चला गया? मामा उसके लिए उन्हें जाने की क्या जरूरत थी? ऑनलाइन कर सकते थे सब। मुझे तो लग रहा है कि वो परी को देखने गए हैं। ये साथ भी ना, अगर ये सच हुआ ना कि ये उनसे मिलने के लिए गया है, तो उस माँ बेटी के हक में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूं मैं तुम्हें। अच्छा मामा, लेकिन पहले आप उनकी लोकेशन तो देख लें। अगर नहीं ऑन तो आप फोन करें उन्हें। ठीक कह रही हो तुम, मुझे कॉल करनी चाहिए उसे। अरे ये क्या हालत बना ली है तुमने एक ही रात में। नूर, आराम से आराम से। और तुम मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो जैसे मोहल्ले ही खो गई हूँ, ना ही आसमान में हूँ ना ही जमीन में। ये क्या कह रही हो परी? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं कमजोरी से? चक्करा तो मेरी पूरी जिंदगी गई है। नदी ने ऐसा पलटा खाया है कि आसमान से आके सीधा जमीन पर गिरी हूँ। कैसी बातें कर रही हो परी? और वक्त का क्या है, बदलते हुए पता भी नहीं चलता। सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ से बात हुई तुम्हारी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई साथ से। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई इसे कॉल करने की। काशी ने बहुत कहा कि मैं इसे कॉल करके उसका हालचाल पूछ लूं, मगर मेरा दिल नहीं माना। क्यों? तुम्हारी हालत बहुत बुरी थी परी। सबको पता लग रहा था कि तुम अपने हवासों में नहीं हो। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, फिर भी साथ ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। बुत बनकर खड़ा रहा, अपनी अम्मी के पल्लू में छुपा रहा। तो क्यों पूछूं मैं उसका हाल? जब उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं? मैंने अपने हाथों से अपनी खुशियों को उजाड़ दिया। भला मुझसे भी ज्यादा कोई बदकिस्मत होगा इस दुनिया में? पर ऐसी बात नहीं। मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ हूर? क्यों? ऐसे मत कहो परी, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हम सब जानते हैं तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मत रो।